तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर यह सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कुदाल से खुदाई अगर होती है तो नुकसान पहुंचेगा। एएसआई ने जवाब दिया खुदाई नहीं करेंगे। फिर सीजे ने पूछा, चीफ जस्टिस ने पूछा एजी से आपकी क्या तैयारी है। ज्ञानवापी की सुरक्षा को लेकर के पीएसी तैनात है, यह जवाब एजी की ओर से दिया गया। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, यह कहना है अटॉर्नी जनरल का। और इस तरह से इस वक्त सुनवाई चल रही है हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर। यह सुनवाई चल रही है। वैज्ञानिक तरीके से एएसआई सर्वे की इजाजत इससे पहले दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर सुनवाई जारी रखी है सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद। और अब फैसला लिया जाएगा हाई कोर्ट की ओर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा था कि आप निचली अदालत में जाएं, निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा वो माना जाएगा। तो हाई कोर्ट इस पर फैसला देने वाला है। सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं एक एक पल एक एक मिनट कौन कौन सी बात रखी जा रही है अलग अलग पक्षों की ओर से। सर्वेश, आपके पास आती हूं, कहां तक पहुंची सुनवाई? देखिए, सुनवाई चल रही है और इस वक्त की बात मैं बताऊं तो इस वक्त मस्जिद पक्ष के जो अधिवक्ता हैं सीनियर एडवोकेट फरमान नकवी साहब, वो अपना पक्ष रख रहे हैं और उन्होंने एक पुराने कोर्ट के आदेश की कॉपी भी कोर्ट को सौंपी है और इसके साथ साथ ये दलील पेश की है कि कोर्ट साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए आदेश नहीं दे सकती है, सर्वे का आदेश नहीं दे सकती है और जो वादी मुकदमा है यानी कि जिसने वाद दायर किया है उसको खुद साक्ष्य देना होगा। ये एक दलील दी गई है और इस आधार पर वाराणसी जिला जज के जो आदेश है सर्वे का उसको खारिज करने की मांग की गई है और उस फैसले का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एएसआई जो जांच कर रही है वो साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, यानी कि अब आरोप भी लगाया है कि आरोप ये लगाया है एएसआई पर कि एएसआई इस जांच के जरिए साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल अभी बहस चल रही है, मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है। सबसे पहले हलफनामा उसकी ओर से दाखिल किया गया, एएसआई के हलफनामे का जवाब दाखिल किया गया और आपत्ति की गई वाराणसी के जिला जज के उस आदेश पर। कहा गया कि यह आदेश अवैधानिक है चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और मेंटेनेबिलिटी का अभी जो सूट है वो फाइनल नहीं हुआ है, उस पर डिसीजन नहीं आया है। इसके साथ ही साथ आशंका जताई गई एएसआई के सर्वे को लेकर कि एएसआई जो सर्वे कर रहा है उससे जो विवादित ढांचा है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ये कहा गया। और ये कहा गया कि फावड़ा और कुदाल लेकर एएसआई के अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें वो फावड़े और कुदाल के भी चित्र देखे गए हैं। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सिर्फ अभी पहले दिन 4-5% का सर्वे हुआ था और आगे के सर्वे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर ड्रिलिंग या खुदाई का काम न हो। हालांकि बार बार एएसआई के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह से वहां पर ड्रिलिंग नहीं होगी, खुदाई नहीं होगी। आज भी उन्होंने इसी बात को कोर्ट के सामने कहा है, लेकिन लगातार मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पर टिका हुआ है कि एएसआई के सर्वे की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हिंदू पक्ष के लिए साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया गया है, इसलिए इसे जो है इस आदेश को रद्द किया जाए। अभी एक जानकारी और आई है कि ये आदेश 26 नियम 9 के तहत जजमेंट पेश किया गया है और इसके साथ साथ कहा गया है कि सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 के तहत यह मंदिर था, यह अब देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कहा है यह मंदिर था, यह देखा जाएगा, इस बात को कहा है। यानी जो हिंदू पक्ष की दलील बार बार थी कि यह नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है, इस बात को कोर्ट ने कहा है कि यह देखा जाएगा कि क्या यह मंदिर था। कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, ये बात हिंदू पक्ष की ओर से कई बार कही गई है कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई में कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया था। इस बात को भी कोर्ट में एक बार फिर से कहा गया है और जो बहस है वो लगातार चल रही है। जो मुस्लिम पक्ष की दलील है वो यही दलील बार बार दी जा रही है, तमाम साक्ष्य के आधार पर जो उनके पास साक्ष्य हैं, जो पुराने कोर्ट के फैसले हैं उनको भी आधार बनाया गया, उसकी कॉपी दी गई है और उसके आधार पर यह कहा गया है कि कोर्ट किसी को भी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए एएसआई के सर्वे का आदेश नहीं दे सकती है। और अब जो है जो इसमें बहस चल रही है वो कि मंदिर था कि नहीं था, यह कोर्ट ने कहा है कि देखा जाएगा। और जो हिंदू पक्ष की दलील है कि औरंगजेब ने यहाँ पर जी सर्वेश, मुस्लिम पक्ष की ओर से जितनी दलीलें रखी जा रही हैं वो तो ऐसा ही लग रहा कि वो बस मामले को
किसी तरह से और खींचना चाहते हैं। उन्हें एएसआई की मौजूदगी से प्रॉब्लम है, जबकि एएसआई की मौजूदगी वहां अदालत के फैसले के बाद ही थी। उन्हें एएसआई की फोटोग्राफी से प्रॉब्लम है, उन्हें वहां पर कुदाल फावड़ा ले जाने से प्रॉब्लम है, जबकि एएसआई की मौजूदगी, बार बार वही बात कि अदालत ने एएसआई को बोला था कि आप सर्वे कीजिए और हमें जानकारी दीजिए, रिपोर्ट दीजिए, तब एएसआई की टीम वहां पहुंची। मुस्लिम पक्ष ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अब कोई अर्जेंसी नहीं है, हमें भी साक्ष्य जुटाने का मौका दिया जाए, वक्त दिया जाए। तो क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य रखा गया जिसमें वो अपनी दलील को मजबूत कर सके? देखिए, सबसे बड़ी एक जानकारी आ रही है इस समय कि मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कोर्ट में कि साक्ष्य पूरा होने के बाद सर्वे होना चाहिए। तो मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि पहले अभी किसी पक्ष ने कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं, तो साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए एएसआई का सर्वे न हो, बल्कि जो वाद दाखिल किया गया है उसके तहत पहले साक्ष्य दिए जाएं पक्षकारों की ओर से, उसके बाद ही सर्वे का आदेश दिया जाए। ये कोर्ट में दलील दी गई है मुस्लिम पक्ष से। नई बात अभी निकलकर सामने आई है, जो बहस चल रही है। मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो अधिवक्ता हैं सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी, उन्होंने कहा है कि अब वो जो है जजमेंट पेश कर रहे हैं और पुराने फैसले को पेश कर रहे हैं और उसी आधार पर ये कह रहे हैं कि साक्ष्य पूरा होने के बाद ही सर्वे करने का आदेश दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता हैं पुनीत गुप्ता, उन्होंने भी बहस अब शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये एप्लीकेशन प्री मैच्योर है सर्वे के लिए और पहले एविडेंसेज आ जाएं, जिसके बाद सर्वे की कोर्ट इजाजत दे सकती है। इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष ने अपने पास साक्ष्य होने की बातें कही थी, लेकिन अदालत में कभी भी वो मुकम्मल साक्ष्य रख नहीं पाए सर्वेश। इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष कभी भी कोई साक्ष्य रख नहीं पाए अपने दलीलों की तरफ, और यही वजह कि बार बार जब अदालत से फैसला आता है तो वो हिंदू पक्ष के फेवर में चला जाता है। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए। सर्वेश, आप और अनुपम आप बने रहे हमारे साथ। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।